बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आफ्ताब आलम और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल ऑनलाइन वर्ड चैनल में। मेरा ये वीडियो कोर्स वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है और वेब डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम सीखेंगे वो है HTML5। HTML5 के बाद CS3, वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 HTML5 का, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ HTML एलिमेंट, HTML टैग रेफरेंस और HTML एट्रीब्यूट। ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल डॉक्यूमेंट है HTML का। इसके अंदर डॉक टाइप HTML है, फिर HTML का टैग है, फिर हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, टाइटल टैग के बाद ये हेड टैग क्लोज हो रहा है। इस हेड टैग में टाइटल टैग के अलावा मेटा इन्फॉर्मेशन भी होती है HTML डॉक्यूमेंट के बारे में। फिर बॉडी टैग स्टार्ट होगा। बॉडी टैग के अंदर H1 है, दिस इज हेडिंग, क्योंकि हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद पैराग्राफ टैग है और फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया। इसके बाद HTML टैग भी क्लोज हो रहा है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं डॉक्यूमेंट की। The doc type HTML declaration define that this element is an HTML5। ये HTML5 को डिफाइन करता है। और ये जो डॉक टाइप है, ये डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज, ये जो डॉक टाइप की डिक्लेरेशन HTML5 के लिए वो इस तरह है कि डॉक टाइप लिखेंगे और इसके साथ स्मॉल HTML लिखा हुआ आ रहा है, तो ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद HTML है। HTML टैग क्या है, ये एलिमेंट क्या है, ये जो है आपके HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है। इसके बाद हेड है, ये आपके HTML पेज की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसके बाद टाइटल एलिमेंट है, जो कि आपका पेज का टाइटल होता है, जिसके अंदर जो ब्राउज़र में टाइटल बार में शो हो रहा होता है आपको। इसके बाद बॉडी एलिमेंट है, ये डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है। इसके अंदर विजिबल कंटेंट होता है, जैसे कि हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गए, आपके लिंक्स हो गए, टेबल हो गए, लिस्ट हो गई, वगैरह वगैरह। What is an HTML element? An HTML element defined by the start tag, some content and end tag। जो आपका HTML एलिमेंट होता है वो उसके अंदर एक स्टार्ट टैग होता है, फिर उसके अंदर एलिमेंट कंटेंट होता है और उसके बाद एंड टैग होता है, और वो एक कंप्लीट HTML एलिमेंट उसे कहते हैं। जैसे कि आप वाइट इमेज में देख रहे हैं कि स्टार टैग है H1 का, ऊपर भी आप देख रहे हैं रेड कलर में लिखा हुआ है स्टार टैग है, और उसके अंदर कंटेंट है माई फर्स्ट हेडिंग। फिर ये क्लोज हो रहा है H1। इस तरह P टैग है, इसका स्टार टैग, फिर फर्स्ट पैराग्राफ, फिर P टैग क्लोज हो रहा है। ये एक HTML एलिमेंट है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके एंड टैग नहीं होते, जैसे कि आपको तीसरे नंबर पे इस वाइट इमेज में नजर आ रहा है BR। क्योंकि इसका एंड एलिमेंट नहीं है तो इनको हम जो है एम्प्टी एलिमेंट भी कहते हैं, जिनके एंड टैग नहीं होते। इसके बाद हम पढ़ेंगे HTML टैग रेफरेंस क्या होते हैं। टैग रेफरेंस कंटेन द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टैग एंड देयर एट्रीब्यूट। ये जो टैग रेफरेंस होते हैं उनके एट्रीब्यूट और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। अब जिस तरह ये आ रहा है HTML, ये क्या करता है, डिफाइन द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। फिर बॉडी टैग है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट बॉडी को। फिर H1 to H6, इसका मतलब है कि आप H1, H2, H3 इस तरह H6 तक आपकी जो टैग होते हैं ये आपकी HTML हेडिंग को डिफाइन करते हैं। इस बाद पैराग्राफ है, इसमें P1, P2, P3 ये चीज़ नहीं, तो इसमें बस पैराग्राफ P ही होता है, जो कि आपके HTML पैराग्राफ को डिफाइन करता है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव।
HTML टैग और नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन कि आप HTML जो लिख रहे हैं आप उनको कैपिटल लेटर में भी लिख रहे हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख रहे हैं, तो आपको जो आउटपुट है वो सेम ही डिस्प्ले करेगा। लेकिन जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप स्मॉल लेटर में ही इसको लिखें। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, नॉट केस सेंसिटिव, सॉरी। जो केस सेंसिटिव अगर होता तो हम इसको या तो कैपिटल में लिख सकते थे या हम इनको स्मॉल लेटर में लिख सकते थे। इसके बाद HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। और ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये हमेशा स्पेसिफाइड होते हैं स्टार टैग के अंदर। जैसे कि अब href एट्रीब्यूट है, href ये टैग के अंदर जो है हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। href ये जो है एक हाइपर लिंक को डिफाइन करता है, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है href ये आपके पाथ को डिफाइन करता है। मतलब आपने कोई इमेज लगाना है या कोई लिंक देना है तो उसके लिए यूज होता है। मतलब ए टैग है, ए टैग के अंदर href है, और href इज इक्वल टू, आपको दो इन्वर्टेड कामास नजर आ रहे हैं वाइट कलर के, इसके अंदर जो आ रहा है ये पाथ है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि facebook.com, youtube.com, google.com। तो इसका जो लिंक शो होगा मैं विजिट W3 स्कूल, आप जो यहाँ पे जो चीज़ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें उस पाथ पे ले जाता है। तो ये href पाथ डिफाइन करता है। इसके बाद src एट्रीब्यूट है। Image tag is used to embed an image in an HTML page. The src attribute specify the path to the image to be displayed. अब src जो एट्रीब्यूट है इमेज के अंदर यूज होता है, वो आपको इमेज का पाथ लेके आता है। मसलन आपने कोई इमेज शो करवानी है तो आप इमेज का टैग लगाएंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि स्टार टैग के अंदर स्पेसिफाई होते हैं एट्रीब्यूट। इमेज का टैग क्लोज होने से पहले हम इसके अंदर src एट्रीब्यूट लगाएंगे, फिर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास, इसके अंदर इमेज का पाथ देंगे, और ये पाथ जो है इमेज का आप यहाँ पे रखी होती इमेज, वहाँ से इमेज को उठाएगा और आपके वेब पेज में डिस्प्ले कर देगा। अब इस इमेज के अंदर और एट्रीब्यूट भी होते हैं जैसे कि वेड्थ और हाइट एट्रीब्यूट हैं। अगर आप कोई इमेज को हाइट और वेड्थ देना चाहते हैं पिक्सल में तो आप इन एट्रीब्यूट के जरिए दे सकते हैं। इसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट होते हैं। ये स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि ये आप एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको येलो कलर में नजर आ रहा है p स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास कलर हाइफन रेड। मतलब आप इसको ग्रीन लिख सकते हैं, वाइट, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कलर रेड है तो ये आपका पैराग्राफ रेड कलर में होगा। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र का जो पर्पज़ होता है वो ये है कि ये आपके HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है और इसको करेक्टली जो है डिस्प्ले करता है, और ये आपके HTML जो टैग होते हैं उनको शो नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले स्ट्रक्चर में HTML का जो था कि जो टाइटल टैग होता है उसके अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे index.html नज़र आ रहा है, ये वो टाइटल होता है जो आप टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे शो होता है वो। और इसके बाद ये बॉडी टैग के अंदर फास्ट राइटिंग वगैरह ये चीज़ें शो होती हैं। फिर HTML पेज स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह पेज स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले HTML है, जैसे कि मैंने बताया कि ये रूट HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है। फिर इसके अंदर हेड होता है। अब जी वो टाइटल टैग आ गया इसके अंदर, हेड के अंदर यहाँ पे पेज टाइटल लिखा हुआ है, ये आपको ब्राउज़र में ऊपर शो होता है बार में। और जो डिस्प्ले होता है कंटेंट आपको वो वाइट एरिया के अंदर नज़र आ रहा है बॉडी टैग के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग,
दिस इज पैराग्राफ, मतलब आपको जो टैग है H1 H2 ये शो नहीं होंगे, आप एलिमेंट कंटेंट शो होगा। दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये जो कंटेंट वो शो होगा। नोट में नीचे लिखा है ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, द वाइट एरिया अबव विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी HTML की न्यू वीडियो के साथ, और उस वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स करेंगे HTML की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।